नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट पेश करते हैं। आज की 5 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के अंत में हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं की तस्वीरें दिखाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 2027 में आप किस नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और आपके अनुसार मुख्यमंत्री बदलने की वजह क्या है। आपका कमेंट अच्छा लगेगा तो हम उसे अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पिछले शुक्रवार को हुए बवाल के मद्देनजर यूपी पुलिस ने इस बार 3 अक्टूबर को होने वाली जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। शहर भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एडीजी ने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही दंगारोधी दस्ते और पीएसी की कंपनियां भी तैनात रहेंगी। पुलिस ने स्थानीय प्रशासन और धर्मगुरुओं से संवाद कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अफवाह माहौल न बिगाड़ सके। अधिकारियों का कहना है कि आम जनता की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आजम खां का तंज, मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधारा नहीं हूं। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के लोकसभा चुनाव के बाद दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने बुधवार को बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं सुधार गृह से आया हूं लेकिन सुधरा नहीं हूं। आजम खां का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल नदवी ने हाल ही में कहा था कि राजनीति में शुचिता और बदलाव की आवश्यकता है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खां ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राजनीति में अनुभव और संघर्ष से ही असली पहचान बनती है। आजम खां का यह बयान न केवल विपक्ष बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर भी हलचल पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि उनका इशारा नदवी के नए सियासी रुख और पार्टी में बढ़ती खींचतान की ओर है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी से सपा में किस तरह की राजनीति जन्म लेती है। विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर से निकली सीएम योगी की पारंपरिक शोभा यात्रा पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। गोरखपुर में विजयदशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक विजय शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत मंदिर परिसर में शस्त्र पूजन और ध्वज पूजन के बाद हुई। इस दौरान पारंपरिक झांकियां और धार्मिक झलकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, जगह जगह समाज के विभिन्न वर्गों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विशेष रूप से मुस्लिम समाज, सिंधी समाज और बुनकर समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। वातावरण जयकारों और धार्मिक नारों से गूंज उठा। इस शोभा यात्रा ने गोरखपुर में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। विजयदशमी के इस पर्व पर आयोजित यह परंपरा वर्षों से गोरखनाथ मंदिर की पहचान रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अग्रणी भूमिका निभाते हैं। गायक छन्नूलाल मिश्रा का निधन, मर्णिका घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई। वाराणसी के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और मिर्जापुर में अपनी बेटी के घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दोपहर में उनका पार्थिव शरीर मिर्जापुर से वाराणसी लाया गया। शाम को वाराणसी के मर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। परिवारजन, शिष्यों और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने
नम आंखों से अपने प्रिय गुरु को अंतिम विदाई दी। छन्नू लाल मिश्रा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, ठुमरी और भजन गायकी में अद्वितीय योगदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं और कलाकारों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबे 14 युवक, 3 की मौत। आगरा जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उटंगन नदी में विसर्जन के लिए हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे 14 युवक अचानक गहरे पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि भीड़ में एक युवक का हाथ छूटने से सभी संतुलन खो बैठे और देखते ही देखते नदी में डूबने लगे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और गोताखोरों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अब तक 3 युवकों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। इस हादसे से पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिवारजन बदहवास होकर नदी किनारे अपनों की तलाश कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के उत्सव के बीच हुए इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि यह 5 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल उत्तर प्रदेश डिजिटल न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आपकी जानकारी हमारा मिशन। धन्यवाद।